चाहते थे। और उधर श्री कृष्ण बलराम की इच्छा थी कि हम लोग पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके सबको दर्शन दें, लीला करें, आनंदित करें। और बछड़ों को चलाने में बहुत सीमित देश तक रहना पड़ता था। तो ब्रज में सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे, हमको दर्शन देंगे, क्योंकि बहुत से जीव हैं जो चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष, स्थावर जोनि, एक स्थान से दूसरे स्थान में चल नहीं सकते। लेकिन वे तो जानते थे कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और बलराम यही हैं और कुछ ही दूर बछड़ा चराने आते हैं और हमारे पास नहीं आते हैं। उन वृक्षों को बहुत उत्कंठा थी और वन्य के पशुओं को भी। वे सभी चाहते थे कि कृष्ण बलराम पूरे ब्रजमंडल में घूमे। तो इस कारण से श्री कृष्ण बलराम की बार बार इच्छा होती थी, लेकिन माँ यशोमती यशोदा भेजती नहीं थी। कहती थी नहीं, इन बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजना है, कृष्ण बड़ा चंचल है, वन में इधर उधर कुछ हो जाएगा, इसलिए इनको गाय चराने के लिए नहीं भेजना है। नंद बाबा भी मना करते थे, लेकिन कृष्ण बलराम बारंबार हठ कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि नहीं बाबा, हम सफिशिएंट बुद्धिमान हो गए हैं, हम चरा लेंगे गाय, हमको भेजो वन में भेजो। बारंबार जब आग्रह किए कृष्ण, और चूंकि बछड़े नहीं जा रहे थे, बच्चे भी नहीं जा रहे थे वन में, बहुत समस्या आ गई ब्रज में इस तरह से। इसलिए एक दिन गोपाष्टमी के दिन यह निश्चित किया गया कि आज श्री कृष्ण और बलराम गौएं चराने जाएंगे और बछड़ा चराने की लीला उनकी खत्म हो रही है। एक गोपाष्टमी पड़ती है कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। आज भी ब्रज में वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव किया जाता है। गोपाष्टमी बहुत प्रसिद्ध है। गौओं का पालन करना। जिस दिन श्री कृष्ण गोप हुए, इसके पहले वत्सप थे, गोवत्सप थे, और अब गोप हुए उसी अष्टमी के दिन, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहा जाता है। तो उसी गोपाष्टमी से लीला प्रारंभ हो रही है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से। बहुवतुस्तौ पशुपाल सम्मतो, पशुपालन के योग्य मान लिए गए। श्री कृष्ण बलराम को लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, गौएं चरा सकते हैं, वन में जा सकते हैं। तो माँ यशोदा कुछ सयाने गोपों को बहुत सतर्क बनाए कि देखना, श्री कृष्ण को गौएं हाँकने के लिए इधर उधर मत भेजना, दूर एक जगह रखना, सब लोग घेर कर रखना, कभी जमुना जी के जल में इसको मत उतरने देना, और हमेशा देखते रहना, कभी भी इसको कोई भूख लगे, प्यास लगे तो ये ले जाओ भोजन। बारंबार श्री कृष्ण को खिलाते रहना। और श्री बलराम जी को कहे, बलराम तुम कृष्ण का संग कभी मत छोड़ना। श्री कृष्ण से बलराम जी कुछ बड़े थे, तो उनको माँ यशोदा समझती थी कि ये समझदार है और बलवान भी है, शरीर से भी कृष्ण की अपेक्षा ये मोटे थे। श्री बलराम जी को नियुक्त किया माँ यशोदा ने कि बेटा कभी भी कृष्ण का संग मत छोड़ना, साथ में रखना, और आज जा रहे हो वन में, लेकिन बहुत जल्दी आज आ जाना, शाम मत करना, संध्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार पशुपाल सम्मत, पशुपालन में, गोपालन में योग्य मान लिए गए कृष्ण। तो चले, पशुपालों ने, गोपों ने भी कहा कि हाँ ठीक है, कृष्ण गोचारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सबकी सम्मति से गोपाष्टमी के दिन बहुत भारी उत्सव हुआ और श्री कृष्ण को गोचारण के लिए अब दूर वन में जाने के लिए अनुमति मिल गई। तो गाश्चार्यम तौ सखभी समम पदर वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतुः, सखाओं के साथ गोचारण करते हुए कृष्ण बलराम वृंदावन में घूमने लगे। यहाँ वृंदावन का अर्थ है पूरा ब्रजमंडल, संपूर्ण 84 कोश ब्रजमंडल। तो एक विशेष बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु, वृंदावन को अतीव पुण्यम चक्रतु, अत्यंत
पवित्र बना रहे थे। वृंदावन तो पहले से ही पवित्र है, भगवान का नित्य धाम है, लेकिन पद ही अपने चरण न्यास से श्री कृष्ण बलराम वृंदावन को अतिशय पावन बना रहे थे। वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहां भगवान श्री कृष्ण कभी भी पादुका नहीं पहने, पदत्राण नहीं पहने, बिना जूता के चलते हैं। ये वृंदावन धाम की विशेषता है। तो भगवान श्री कृष्ण के और श्री बलराम के चरण चिन्ह से वो ब्रजमंडल अलंकृत होने लगा, इसलिए अतीव पुण्यम का है। अतीव पुण्यम चक्रतु, पुण्यम का अर्थ होता है पवित्रता दायक। तो और संस्कृत में ऐसे पुण्यम के बहुत अर्थ होते हैं। पुण्य का अर्थ होता है यज्ञ करना, दान करना, जिससे जीव स्वर्ग प्राप्त करता है। लेकिन वास्तविक धरातल पर पुण्य का अर्थ है जीव की अविद्या का नाश करके कृष्ण प्रेम देना। तो जो वस्तु कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है, जीव के स्वरूपगत धर्म को प्रकाशित करती है, तो उसको पुण्य कहते हैं। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दासत्व, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दास। लेकिन वर्तमान समय में हमारा कृष्ण प्रेम आवरण में पड़ गया है, ढक गया है। सहज कृष्ण प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा है। संसार के प्रति हमारी जितनी लालसा है, जितना प्रेम है, भगवान कृष्ण में प्रेम उतना प्रकट नहीं। यद्यपि स्वरूप से हम कृष्ण दास हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं है। तो जो वस्तु उस प्रेम को प्रकट कर दे उसको पुण्यम कहते हैं। तो श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन कृष्ण प्रेम को प्रकट करता है, इसीलिए उनके श्रवण कीर्तन को पुण्यम कहा गया। पुण्य श्रवण कीर्तन, श्री कृष्ण के विषय में सुनने पर कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहु न है, श्रवण आदि सिद्ध चित्त करे होता है। तो यह श्री कृष्ण के प्रति सहज अनुराग नित्य सिद्ध वस्तु है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाना है, वो है अपने पास, लेकिन उसको प्रकट करना है। श्रवण कीर्तन जल करे से चंद, श्रवण और कीर्तन के द्वारा है। तो यह श्रीमद् भागवतम सप्ताह हमारे कृष्ण प्रीति का वर्धन करने में एक सहायक वस्तु है, ऐसा अनुभव किया गया है बारंबार। तो श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन को अतिशय पावन करने लगे। अतीव, अतीव का अर्थ होता अत्यंत, अतिशय, वर्णन से परे, अनिर्वचनीय वृंदावन की महिमा बढ़ गई। पदई और सखाओं के चरण पड़ रहे थे वृंदावन में, गौओं के और कृष्ण बलराम के। तो चक्रतु करने लगे, अतीव पुण्यम करने लगे। बहुत सुंदर वृंदावन लगने लगा। खास करके श्री कृष्ण के चरण कमल में वज्र, अंकुश, ध्वज, स्वस्ति, कमल आदि के चिन्ह हैं। तो श्री कृष्ण जहां भी चलते थे तो उनके चरण विन्यास से पता लग जाता था कि कृष्ण का चरण है, इधर गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया। और पृथ्वी उन चरण चिन्हों को मिटने नहीं देती थी। एक आश्चर्य की बात थी कि श्री कृष्ण आगे आगे भी चलते थे और पीछे से सखा कभी कभी चलते थे, गौएं चलती थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिट नहीं पाते थे। यह पृथ्वी का स्पेशल सौभाग्य था। वो अपना सौभाग्य सुरक्षित रखना चाहती थी। इसमें भागवत में लिखा गया है कि वो मिट नहीं पाते थे चरण चिन्ह। और ऐसे जनरली श्री कृष्ण पीछे चलते थे, आगे आगे गौएं चलती थी और पीछे से चलते थे, इसलिए भी नहीं मिट पाते थे। तो वृंदावन में को कहा गया है शास्त्र में कि यह वृंदावन ललाट है इस पृथ्वी का। पृथ्वी यदि एक नारी है, महिला है, तो वृंदावन इसका ललाट है, और उस ललाट पर सौभाग्य का जो बिंदु है वो है कृष्ण, ऐसा कहा गया है। वृंदावन मिदम मन्ये भालम एवं धरा स्त्रिय सौभाग्य तिलको यत्र, सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको यत्र राजते।
यह धरा, यह भूमि, यह एक महिला है और वास्तव में यह एक स्त्री है। यह एक भूदेवी है जो भगवान की प्रिया है। तो यह पृथ्वी एक स्त्री है और वृंदावन इसका ललाट है, इसका फोरहेड है, और उस ललाट पर जो सौभाग्य का तिलक है वो है श्री कृष्ण। सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको जत्र राजते। जो सौभाग्यवती स्त्रियों के ललाट पर तिलक होता है, यह तिलक उनके सौभाग्य का सूचक होता है, इसके पति हैं। और आप सभी जानते हमारे भारतवर्ष में प्राय सभी स्त्रियां धारण करती हैं। तो श्री कृष्ण ही इस पृथ्वी के तिलक हैं, इससे यह भूमि शोभित होती है और वृंदावन इसका ललाट है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण रहते हैं, तो इस तरह वृंदावन को श्री कृष्ण अतिशय पावन करते हुए घूमने लगे, लीला करने लगे। यह टीका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, शुक्लाष्टमी कार्तिके तो स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद दिनात वासुदेव भूत गोप पूर्वस्तु वत्सुप। कार्तिक शुक्लाष्टमी के दिन वासुदेव गोप हुए, पहले वत्सप थे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रथम दिन प्रवेश किए। यद्यपि वृंदावन में पहले भी प्रवेश किए थे, लेकिन ब्रज के बिल्कुल निकट रहते थे, गांव के निकट आचराते थे, इसलिए उसको प्रवेश के भीतर नहीं कहा। सुखदेव गोस्वामी कहे कि इसके पहले प्रवेश नहीं किया, तो अब प्रवेश कर रहे हैं। तन्माधव वेणुमुदीरयन्वित गोपैर्गृणद्भिः सजसो कलान्वितः पशुं पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। इस प्रकार सामान्य रूप से श्री कृष्ण बलराम दोनों के वृंदावन प्रवेश की लीला का वर्णन किए। अब श्री कृष्ण का स्पेशल वर्णन कर रहे हैं। तन माधव, माधव अपनी बांसुरी को बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तन माधवो वेणु उदीरयन गोपै वृता। गोप सखा श्री कृष्ण के साथ हैं, श्री बलराम जी भी हैं, और गोप सभी श्री कृष्ण के यश का वर्णन कर रहे हैं। यह वृंदावन की विशेषता है कि श्री कृष्ण के सखा सर्वदा श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, तो और कोई बातचीत कभी नहीं करते। नया नया श्रृंगार जो कृष्ण करते रहते हैं तो उसी का वर्णन करते हैं। कृष्ण तुम्हारा मुकुट बहुत सुंदर है, तुम्हारी वनमाला बहुत सुंदर है, माता ने ये श्रृंगार धारण कराया है वो बहुत सुंदर है, ये है वो है। और श्री कृष्ण कोई लीला करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, तो उसका वर्णन करते जाते हैं क्षण क्षण में। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपई स्वजस गृणत भी। गोप सखा श्री कृष्ण के जस का वर्णन करते जाते हैं। श्री कृष्ण क्षण क्षण में इतने सुंदर लगते हैं कि उनका वर्णन नवीन नवीन लगता जाता है। आप तो ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां हजारों न्यूज़पेपर निकलते होंगे, है ना? सैकड़ों हजारों न्यूज़पेपर निकलते होंगे, पत्रिकाएं निकलती हैं, समाचार पत्र निकलते हैं, और किसका वर्णन करते हैं रोज? जड़ जगत का। एक शहर का जब इतना वर्णन हो सकता है, प्राकृत जगत का एक नगर है और उस नगर में रहने वाले लोग कुछ भी कोई डिवाइन गुणों से युक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वर्णन करने में रोज रोज हजारों पेपर निकलते हैं। तो फिर अप्राकृत जगत से यदि पेपर निकालना पड़े, भगवान का वर्णन यदि करना पड़े, तो कितना पेपर निकल सकता है रोज रोज। और वास्तव में न्यूज होगा, नया होगा। यह तो ये न्यूज क्या है, तो ओल्ड ससा है, ये सब बातें ओल्ड है। यहाँ ज्यादातर न्यूज पेपर में मरना, चोरी, क्या क्या यही सब निकलता रहता है। शायद बैकुंठ से न्यूज पेपर निकालना पड़े तो वहाँ उसमें एक कॉलम में, एक लाइन में भी ये बात नहीं आएगी किसी के मरने का या कोई दुख या कुछ भी, है कि नहीं? वो पूरा समाचार पत्र आनंद से भरा रहेगा।
आज मैं आ रहा था बनारस से बॉम्बे, तो जबलपुर में बहुत भारी भूकंप हो गया। तो मैं देखा उस समय न्यूज़पेपर जो भी मिल रहे थे सब में भूकंप का वर्णन, अर्थक्वेक का वर्णन, सब जगह सब। तो यही तो इस दुनिया का समाचार है। वही डेड चीजें, मरी हुई चीजें पढ़ते हैं लोग, कोई जीवन नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनका जो धाम है, उनके जो परिकर है, तो नित्य आनंदमय है कि इसमें भी बहुत से न्यूज़पेपर निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि जब मैटेरियल नगर, मैटेरियल जगत का इतना वर्णन किया जा सकता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और फिर भगवान का वर्णन कितना में किया जा सकता है, सहज समझ सकते हैं। एक कवि ने लिखा है कि यदि इस पृथ्वी को पूरा किसी मिल में, किसी कारखाना में पीस करके कागज बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी को पतला कागज बना दिया जाए, और जितना भी समुद्र है, समुद्र को यदि इंक, स्याही बना दिया जाए, और भगवान के गुणों को, उनके सौंदर्य को, करुणा को, ऐश्वर्य को लिखने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती, गणेश, शेषनाग, ये सभी विद्वान लाइन लगा लगा करके बैठे अथवा अपना अपना कंप्यूटर लेकर, अनंत अनंत वर्षों में भी भगवान के गुणों को ये गिनकर शेष नहीं कर सकते हैं। ये सारी पृथ्वी कागज के रूप में खप जाएगी, सारा समुद्र खप जाएगा, लेकिन भगवान के सौंदर्य और करुणा आदि की जो कथाएं हो कभी शेष नहीं हो सकती। इतना अनंत गुण से वे युक्त हैं। तो उनके साथ जो सखा रह रहे हैं वो नित्य गाते रहते हैं उनका जस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी हम लोगों से लोग पूछते हैं, इस एक ही शब्द की आप लोग इतनी आवृत्ति क्यों करते हैं? कुछ लोग पूछते हैं, अब नया नया क्यों नहीं जपते हैं ये हरे कृष्णा? जब से सुने हैं देखें तो यही ये बोलते रहते हैं, आपका जी नहीं उठता है। ये उब नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में यह पूर्ण चिदघन है, स्पिरिचुअल है। ये हरे कृष्ण महामंत्र यह वास्तव में इस संसार की वस्तु नहीं है। जैसे हम लोग रेडियो पर शब्द सुनते हैं कभी कभी, तो हो सकता है कि वो रेडियो यहाँ का, वो शब्द यहाँ का नहीं है। जैसे हम बॉम्बे में सुनते हैं तो दिल्ली से शब्द आता है या लंदन से शब्द जाता है, तो लंदन का शब्द इंडिया में सुनाई पड़ता है। तो यह शब्द कहाँ से आया है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। यह गोलोक से ट्रांसमिटेड होता है, ये यहाँ की वस्तु नहीं है। देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे अन्य शब्द हैं वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र भी है, भगवान का कोई नाम है, लेकिन वास्तव में यह गोलोक का है। यह दिव्य जगत से ध्वनि आई हुई है, किस लिए? हमको उठाकर वहां ले जाने के लिए। इस तरह से गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मीला के नेता है। शोक की बात है कि रति इसमें नहीं होती है। तो हम लोग बताते हैं कि वास्तव में यह दिव्य वस्तु है। जैसे जीने से कभी उब नहीं होती है, हम निरंतर जीना चाहते हैं, है कि नहीं? कोई अब नहीं सोचता नहीं अब बहुत दिन जी लिया, आप क्या चाहेंगे? जीने से कोई उब रहा है? नहीं उब रही। भौतिक क्रियाएं हैं, बिल्कुल मैटेरियल एक्टिविटीज हैं, उनसे भी हम नहीं उब रहे हैं। रोज खाना, रोज शरीर धोना, नहाना, इससे भी नहीं उब रहे हैं। जीने से कहां से उबेंगे? तो श्री कृष्ण जीवन के भी जीवन है, आत्मा के भी आत्मा है, चेतनस चेतनानंद, चेतन के भी चेतन है। तो उनके जो गुण नाम हैं वो नित्य फ्रेश रहते हैं। भगवान शेषनाग तो अनादि काल से उनका गुण गाते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुण नित्य नए नए लगते हैं। भगवत गीता वही है, लेकिन आज भी नया नया फ्रेश है वह। दूसरा न्यूज़पेपर खरीदेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद बासी हो जाता है ना, स्टेल। और यहाँ तो मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज, इवनिंग न्यूज, तो मॉर्निंग वाला मिड डे में बासी हो गया।
मित्र वाला संध्या को बासी हो गया और फेंकते जाते हैं। रद्दी कागज के भाव भी कोई नहीं लेना चाहता, फेंकते जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के गुण नित्य नवीन है। एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया था एक बार भारतवर्ष में कि भगवान कृष्ण के सखा श्री कृष्ण में क्या पाते हैं कि रात दिन उनकी कीर्ति गाते रहते हैं। जब भी भागवत में वर्णन पाएंगे कृष्ण के सखा कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलते हैं, हमेशा गाते रहते हैं। कोई सौंदर्य की बात कहता है, कोई उनके करुणा की, कोई किसी लीला की, कोई किसी लीला की, हमेशा वर्णन करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये वर्णन आ गया स्वजसः गृणद भी। श्री कृष्ण के यश को गोप सखा गाते चलते हैं बलान्वित श्री बलराम जी के साथ। पशुन पुरस्कृत्य पशव्यम आवश्यक। तो श्री कृष्ण पशुओं को आगे करके, पशुन पुरस्कृत्य, पुरः मतलब सामने, आगे करके, पशव्यम आवश्यक चरागाह में, वन में प्रवेश करते। भगवान श्री कृष्ण की यह वन प्रवेश लीला बहुत मधुर है और सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भक्त बनाने में इस लीला का हाथ है। श्री कृष्ण के दो गुणों ने आकृष्ट किया सुखदेव गोस्वामी। एक तो उनकी करुणा, पूतना का जो उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, तो उस लीला की याद करके, उसका श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी भक्त हो गए। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय दप्य साधु लेभे गतिम धातृषिताम तत्वन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। श्री कृष्ण के विरह में उद्धव जी यह श्लोक बोले हैं कि पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को मारने गई थी, लेकिन ऐसी क्रूर हृदया पूतना को भी जिन्होंने माता यशोदा की गति दे दिया, उन कृष्ण से बढ़ करके कौन दयालु है जिसकी शरण मैं लूं। अब इस दया की कोई सीमा है। श्री कृष्ण को मारने के लिए गई थी पूतना। जिस दिन कंस के हाथ से वो योग माया दुर्गा उड़ गई, तो उसने आकाशवाणी किया, उसने सामने से बोला कि कंस तुम बच्चों की हत्या मत करो, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो कंस उसके बाद देवकी वसुदेव को छोड़ करके मीटिंग की अपने मंत्रियों के साथ। आधी रात को मीटिंग बुलाया फोन करके, जैसे भी सभी मंत्रियों को बुलाया, कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है, देवकी के गर्भ से विष्णु जन्म नहीं लिया। कौन जन्म लिया? तो मेरी इष्ट देवी ने जन्म ले लिया। तो मेरी इष्ट देवी दुर्गा जी ने जन्म लिया है और उसने कहा है कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। दुर्गा जी ने भी छिपा करके कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी जेल में और 1-2 घंटा पहले जन्म लिया है। उन्हें कहीं पर जन्म ले चुका है तुम्हारा पूर्व शत्रु। तो कंस से मीटिंग किया मंत्रियों से, ऐसे मंत्रियों से जो बिल्कुल बुद्धू थे, वो कुछ नहीं जानते थे। उन लोगों से पूछा क्या करना चाहिए हमें, हमारा बैरी जन्म ले चुका है। तो उन दुर्बुद्धि मंत्रियों ने यह सलाह दिया, जब आपको मारने वाला जन्म ले चुका है तो कितने दिन का होगा लगभग? तो कंस कहा कि होगा क्या, हो सकता है 10 दिन का हो या 20 दिन का हो या 10 दिन के अंदर का हो। तो मंत्रियों ने कहा अरे अधिक से अधिक 1 महीने का, यही ना? ठीक है, एक काम किया जाए, इस पूरे ब्रजमंडल में या मथुरा जिले में, जनपद में जितने भी बच्चे 1 महीना के अंदर के जन्म लिए हैं सबको मार दिया जाए, बस उसी में से होगा एक। तो 6 बच्चों को मारने के कारण कंस रो रहा था देवकी वसुदेव के सामने। उनको जेल से मुक्त किया और अपने पाप की बात कह करके रो रहा था कि मैं बहुत बड़ा पापी। और मंत्रियों के साथ में पड़ा, तब यह योजना बन गई कि 1 महीने के भीतर के जितने बच्चे हैं सबको मार देना चाहिए। कुसंग से ऐसा हो गया। अच्छा, तो क्या उपाय किया जाएगा बच्चों को मारने का? जब उनकी मीटिंग चल रही थी तो पूतना ने कहा, पूतना चिल्ड्रन किलिंग कमीशन का अध्यक्ष बनी,
वो अध्यक्ष बन गई। और उसने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत माया जानती हूँ, कपट जानती हूँ, मैं अपने आस्तन में हलाहल जहर लगा करके जाऊंगी और बस दूध पिला पिला कर बच्चों को मार दिया करूंगी और किसी को जाने की जरूरत नहीं। तो कंस ने कहा ठीक है। कंस ने यह कहा कि सबसे पहले तुम्हें ब्रज में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नंद है यह वसुदेव का मित्र है, भाई है, और मैंने सुना है कि उसके पास भी उसको एक बच्चा हुआ है। इसको खबर लग जाती थी, मैं ऐसा सुना हूं कि उसको भी एक बच्चा हुआ है, तो कहीं वही मेरा शत्रु ना हो। तो वसुदेव का पुत्र बनने वाला था विष्णु, तो हो सकता है वसुदेव का न बन करके नंद का बन गया हो। इस तरह से उसको शंका हो रही थी। तो उसने भेजा था स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे करके पूतना को। तो पूतना गई, कितना क्रूर हृदय था, बहुत सुंदर वेश बनाई, लेकिन हृदय छुरे की धार के समान तीखा था उसको। और रोहिणी जसोदा दोनों वहीं पास में थी, और जा करके कहने लगा कितना लाला सुंदर है, कितना अच्छा है, कह करके उठा ली, गोद में उठा ली। उन लोगों ने मना नहीं किया और अपना विस्मय स्तन देने लगे पीने के लिए। श्री कृष्ण पीने लगे, छोड़े नहीं और प्राण के साथ ही पिए। लेकिन मरने के बाद पूतना को माता की गति मिली। नित्य लीला में भगवान ने उसे अपनी मां बना लिया। यह है श्री कृष्ण का दान। तो वहां पर कैमुत्य न्याय से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विष युक्त स्तन देकर पूतना माता की गति पा गई, उसी श्री कृष्ण को जो श्रद्धा से कुछ देते हैं उनके शुभ गति में क्या संदेह हो सकता है। आज कोई श्री कृष्ण को कुछ लाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम या जीवन वचन जो कुछ भी है अर्पित करते हैं श्रद्धा से। हम श्री कृष्ण के सेवक हैं और श्री कृष्ण को अर्पण करना हमारा धर्म है, उन्होंने सब कुछ दिया है। श्रद्धा से यदि कोई कृष्ण को कुछ देता है तो वह क्यों नहीं भगवान की नित्य लीला में जाएगा, जबकि विष दे करके वो माता की गति पा गई। तो यह है श्री कृष्ण की कृपा, सहज कृपा है, कृपा के समुद्र हैं। अन्य जीवों में जो कृपा होती है वो एक कृपा का एक बोतल भी नहीं है, और श्री कृष्ण कृपा के समुद्र। ये वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि हम लोगों में जो कृपा है कितनी है। एक सीख को लेकर के आप किसी लोटा में डालिए, सीख समझते हैं सीख, हाँ, एक एक्स्ट्रा तृण को लेकर के एक लोटा के पानी में डालिए और उसको लेकर के आप ऐसे छिड़किए तो उसके हजारों कण बनेंगे, सहस्रों कण बनेंगे। तो एक कण जो है उतनी ही कृपा हमारे हृदय में है, और भगवान के हृदय में कितनी कृपा है, अनंत समुद्र के समान है। हम तो देखे हैं कभी कभी इस जगत में अपना पिता भी क्रोधित हो जाता है अपने बेटा पर, बेटे पर भी कृपा नहीं रह पाती। कभी कभी अपनी पत्नी से भी आदमी कहता है बस इस समय चुपचाप बैठो, हमसे बोलो मत, अच्छा नहीं लग रहा है, कृपा सूख गई कृपा भरा नहीं रहा है हृदय में, स्नेह इस तरह सूख जाता है वास्तव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्नेह है जीवों के प्रति, सुहृदम सर्वभूतानां, अनादि काल से उनकी कृपा बनी हुई है। यहां तक कि भगवान को कोई माने या मत माने, लेकिन सबको हवा पानी पृथ्वी सब दे रहे हैं। यहां तक कि निराकार कहने वालों को भी वो पानी दे रहे हैं पीने के लिए, ये भोजन करने के लिए दे रहे हैं कि नहीं। ये भगवान सबसे अधिक सुंदर व्यक्ति हैं, लेकिन इनके विषय में यहां से निराकार कहते हैं, को निराकार। उनको भी सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये है उनकी करुणा। जानते हैं कि ये पागल है, हमारे विषय में गलत बोल रहा है, लेकिन करे क्या पिता हैं और पिता के प्रति पुत्र यदि हीन वाक्य भी बोले तब क्या कहा जाए। कोई पुत्र है और अपने पिता के विषय में कोई पूछे, उसके पिता के विषय में कोई पूछे कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो कहते वो तो निराकार है।
निराकार कह देने से अब उसको प्रणाम नहीं करना पड़ेगा, भोग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि निराकार तो खाएगा पिएगा नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए भक्ति से, पूजा से पिंड छूट जाएगा और केवल ध्यान का एक नाटक चलता रहेगा कि ध्यान करें, ध्यान कर रहे। ऐसे ही माँ ने जिस दिन जन्म दिया था तुमको और केवल ध्यान करती तुम्हारा, तो पालन पोषण हो जाता ना। आज माता पिता कहें अपने बेटे के लिए कि हम तुम्हारा केवल ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। वास्तव में इन लोगों ने इस जगत में भक्ति का सत्यानाश कर दिया है। जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी है, भगवान के प्रति प्रेम इन लोगों ने खंडित कर दिया है। निराकार वस्तु से कौन प्रेम करता है? कोई नहीं। आज यहाँ मान लीजिए हम बैठे हैं कि कोई खबर दे कि आपकी पत्नी निराकार हो गई आज से, तो निराकार हो गई तो हो गई। अब क्या, जब तक साकार थी तब तक प्रेम था, है कि नहीं। जब निराकार हो गई तो अब क्या है। जिन लोगों को वास्तव में भक्ति नहीं करनी है, भगवान से कोई संबंध नहीं रखना है, वास्तव में जो पागल हैं एक प्रकार के, बहुत ग्रॉसेस्ट इग्नोरेंस है, वो कहते हैं कि भगवान निराकार है। ये समझ लीजिए निश्चित, उनका कोई प्यार नहीं है कृष्ण से, कोई संबंध नहीं। वे भगवान के दिव्य स्पिरिचुअल फॉर्म को, लीला को, नाम को समझते ही नहीं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और सबसे पहले जब करुणा का वर्णन किया जाता है तो भगवान की लीला आती है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये करुणा की लीला सुना, और इसके बाद बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधिर शोधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद कमलम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, बांसुरी के छिद्रों पर अपनी उंगली फिरा रहे हैं और बांसुरी को अपने अधरामृत से सिक्त करके पूरे विश्व का आलिंगन कर रहे हैं। उस नाद ब्रह्म द्वारा सखा कीर्ति गा रहे हैं और झूमते हुए नाचते हुए कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इस सौंदर्य ने सुखदेव गोस्वामी को खींच लिया, श्री कृष्ण के इस सौंदर्य ने और करुणा ने। 2 श्लोकों ने उनको बाध्य कर दिया भागवत पढ़ने के लिए। लौट करके आए और भागवत पढ़े। ये है वृंदावन प्रवेश की लीला। पशुओं को आगे करके श्री कृष्ण लौट वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश कर रहे हैं तो सीधे साधे श्री कृष्ण प्रवेश नहीं करते हैं, नाचते हुए प्रवेश करते हैं। वास्तव में वृंदावन बिहारी कृष्ण और द्वारका बिहारी या मथुरा बिहारी या साकेत बिहारी जैसे सीधे साधे नहीं चलते हैं। चलते हैं इधर, देखते हैं इधर, नाचते हुए झूमते हुए। खड़े भी होते हैं तो सीधे खड़े नहीं होते हैं, 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। त्रिभंग ललित कहते हैं, है ना। हम लोगों के कोई भी ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें कृष्ण सीधे खड़े हैं। त्रिभंग सुंदर, ग्रीवा टेढ़ी, पैर व्यत्यस्त पाद, दाहिना पैर बाएं भाग में है, बाएं पैर दाएं भाग में है, ऐसे खड़े रहते हैं लोग। तो इस तरह से श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं। उसी तरह से उनकी भाषा भी टेढ़ी, उनकी पाग भी टेढ़ी, उनकी ग्रीवा टेढ़ी, उनकी लीला टेढ़ी, झूमते हुए नाचते हुए प्रवेश करते हैं। तो प्राविशद आविशद किस लिए प्रवेश किए वृंदावन में? विहर्तु कामः, विहार करने की लालसा से। वृंदावन इतना महान है, इतना मादक है कि श्री कृष्ण को भी उसमें रमने की इच्छा होती है। रमण का अर्थ है कि वृंदावन में खेल करके, अवगाहन करके, घूम करके श्री कृष्ण को भी सुख मिलता है। जो सुख घन है, आनंद घन है, आनंद जिनसे विकीर्ण होता है, सबको प्राप्त होता है। परमानंद घन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन में प्रवेश करके आनंदित होते हैं। अब इससे वृंदावन की महिमा समझनी चाहिए कि भगवान को भी सुख देने वाला धाम है वृंदावन। तो विहर्तु कामः, विहार करने की लालसा से श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं।
कथम भूतम वनम, वृंदावन कैसा है? सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं, कुसुमाकरम, कुसुमा नाम आकरम, जहां पुष्पों की राशि है, आकर खजाना है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में सब जगह पुष्प ही पुष्प है। पुष्प को संस्कृत में कुसुम भी कहते हैं। तो कुसुम आकरम, आकर मतलब खान, सब तरह के पुष्प वृंदावन में। आज जो लोग वृंदावन में जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो बाह्य दृष्टि से तो वहां पुष्प नहीं है इस समय, लेकिन जिनको आंतरिक दृष्टि प्राप्त है आज भी वृंदावन में वो देखते हैं कि वो समृद्ध है पुष्पों से, चिंतामणि भूमि है, सब कुछ चिन्मय है वास्तव में। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो सब जगह कुसुम ही कुसुम, कुसुम ही कुसुम है, और गोपों से घिरे हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों हल लिए रहते हैं कंधे पर, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण गोचारण के इंचार्ज थे, गौओं के रक्षक, और श्री बलराम जी फार्मिंग, खेती करते थे। वे हल लिए रहते हैं इसलिए हलधर वे खेती करते थे। लेकिन जो भी हो, प्राय श्री कृष्ण के साथ वन में प्रवेश करते थे। तो 2 बार यह बात कही गई है कि श्री कृष्ण वृंदावन में खेलने के लिए, रमने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर पुनः वृंदावन का वर्णन करते हैं। तन्मंजु घोषाल मृग द्विजाकुलम महन मनः प्रख्यपय सरस्वता। तन्मंजु घोषाल मृग द्विजाकुलम, वह वृंदावन मंजू घोष वाले, बहुत सुंदर कंठ वाले भांवरे मृग और पक्षियों से व्याप्त था। वृंदावन में सब जगह भांवरे थे, फूलों पर बैठे हुए थे, और भांवरे भन 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 गाते रहते। भांवरों में भगवान ने एक अद्भुत विशेषता दी है। भांवरों के जो पंख होते हैं, जिन लोगों ने देखा होगा वे समझ सकते हैं, वो जब उड़ते हैं तो हारमोनियम के पत्ती जैसे उसमें से आवाज निकलती रहती है, एक एक भंवरे के, और उसके साथ वे गाते भी हैं। भंवरे, भ्रमर एक ऐसे जीव हैं जिनको भगवान ने वाद्य और सुंदर कंठ दोनों दिया है। ये बहुत सुंदर गाते रहते हैं भंवरे। और मृग, मृग का अर्थ पशु होता है अथवा हरिण, ये भी बहुत सुंदर बोलते हैं। वृंदावन में जो भी पशु हैं बहुत सुंदर बोलते हैं। द्विज, द्विज का अर्थ होता है पक्षी। अनेक प्रकार के कोयल, हंस आदि पक्षी हैं जो गा रहे हैं वृंदावन में। अभी वृंदावन भारतवर्ष में बसंत ऋतु चल रहा था, इस वैशाख पूर्णिमा तक, तो सब जगह कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है, कुहू कुहू। इधर कोयल होती है ना कि नहीं? इधर कोयल नहीं। हाँ, क्योंकि मैं सुना नहीं। और उधर कहीं भी कोयल बोलती है। कूजत कोकिल हंस सारस गणा, किरणे मयूरा खुले। और मयूर भी नहीं दिखाई पड़ते हैं इधर, कहीं कहीं है। मयूर, कोयल, दात्यु, पपीहा, ये सब गाते रहते हैं, बहुत सुंदर कंठ। और वृंदावन के वन में रहने वाले पक्षियों का तो कहना है। तो पक्षी को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। एक बार ये अंडा के रूप में जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडा को फोड़ करके जन्म लेते हैं, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। मनुष्यों में जिनका उपनयन संस्कार होता है तो उनको द्विज कहते हैं, पर पक्षियों को बिना उपनयन संस्कार के ही द्विज कहा। और पक्षियों में एक नियम बहुत अच्छा है।
कि कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि पक्षियों में स्वदार संग्रह का नियम बहुत अच्छा है। स्वदार संग्रह मतलब पत्नी और पति का बहुत दृढ़ संबंध है। पक्षी जगत में व्यभिचार नहीं है। एक पक्षी एक मादा पक्षी से संतुष्ट रहता है बस, और उनमें व्यभिचार नहीं है। शास्त्र कहता है वृंदावन के जो पक्षी हैं, इन पक्षियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर संबंध है। एक तो दिन भर जहां भी जाते हैं तो भंवरों के साथ गाते रहते हैं, कभी कभी कोयल के कंठ में मिला करके कंठ और कुहू कुहू भी करते रहते हैं, और मोर का तो पंख ही धारण करते हैं, मोर जैसे नाचते भी हैं। तो इन पक्षियों का, पशुओं का, हरिण आदि का, और अली माने भावों के समूह का वर्णन, इन सब से आकुलम वृंदावन व्याप्त है। और महत मन प्रख्य पय सरस्वता वाते न जुष्टम सतपत्र गंधिना। और वृंदावन में वायु कैसा फैला है, कैसा वातावरण है, मंद शीतल और सुगंध हवा, सुगंधित हवा है। शीतल का यहाँ अर्थ है समशीतोष्ण, न गर्मी है और न ज्यादा ठंडा है, अधिक ठंडा नहीं अधिक गर्मी नहीं। इस शरद ऋतु का वर्णन है, कार्तिक महीने का। तो वृंदावन के सरोवरों का जल बिल्कुल निर्मल है, निर्मल मलहीन, बिल्कुल स्वच्छ जल है। कैसा जल, जैसे महात्माओं का मन, महन मन, जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के मन में कोई मल नहीं होता है, जितना महात्माओं का मन शुद्ध होता है उतना ही वृंदावन के सरोवरों का जल शुद्ध है। वृंदावन के जो सरोवर हैं उनका जो जल है बिल्कुल निर्मल है। कैसा, जैसे किसी संत का, किसी भक्त का मन शुद्ध रहा। इस सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं। जिनके हृदय में केवल कृष्ण का प्रेम है, स्नेह है और संसारिक कोई कामना नहीं है, उनके हृदय को कहा जाता है बहुत शुद्ध है, श्री कृष्ण का रस भरा हुआ है। वृंदावन के सरोवरों के जल का तुलना, उपमा दे रहे हैं महात्माओं के मन से। महन मन प्रख्य पय सरस्वत। इतने शुद्ध जल है और उन शुद्ध जल में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं अनेक प्रकार के। कार्तिक का महीना है, वातावरण ऐसा है, इतना सुंदर जल खिला हुआ है, सुंदर कमल खिला है, और कमल के पुष्पों के पराग को लेकर के हवा बह रही है। तो सरोवर के जल से टकरा करके और कमल के पुष्पों से टकरा कर हवा चल रही है, तो हवा में सुगंध फैली है। संपूर्ण ब्रजभूमि की हवा में सुगंध है। कैसी सुगंध? कमल पुष्प की सुगंध है, कमल के पराग की सुगंध। तो सुगंधित हवा है और समशीतोष्ण हवा है और मंद समीर, धीरे धीरे हवा चल रही है। हवा जोर से चलती है तो अच्छी नहीं लगती है ना, मंद समीर अच्छा माना जाता। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। हवा को कहा गया है सतपत्र गंधिना। ऐसे कमल हैं जिनको सतपत्र कहा जाता है। सतपत्र का अर्थ होता है जिसकी पंखुड़ियों में 100 पत्ते हों। इधर हम लोग जो कमल देखते हैं उसमें 100 नहीं होते, अष्टदल कमल कभी कभी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग कमल बनाए हैं प्रभुपाद सेंटेनियल में, तो से कितने पेटल्स हैं? 10 से 12 पेटल्स हैं, लेकिन वो पेटल 100 होते हैं। एक ऐसा कमल होता है जिसको सतपत्र कहते हैं, 100 पेटल्स और सतपत्र। तो ऐसे लोटस कमल वृंदावन के सरोवरों में खिले हुए और उनसे स्पर्श करके हवा फैलकर पूरे वृंदावन को सुवासित करती। बहुत सुंदर है, गंध है हवा में। तो ऐसी हवा का आस्वादन करते हुए भगवान घूम रहे हैं। निरीक्षरंतुम भगवान मनोदत है। भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन में रमण करने की इच्छा से घूम रहे हैं।
तो अब वृंदावन वासियों का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी का वर्णन कर लिए। उसे श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसका वर्णन बाद में आएगा और पहले भी आ चुका है। श्री कृष्ण के बांसुरी वादन का वर्णन किया गया, लेकिन सिर पर मोर पंख है और बहुत स्पेशल श्रृंगार है आज के दिन। और आज श्री कृष्ण को माना जा रहा है कि अब कुछ बड़ा हो गया है, तो स्पेशल श्रृंगार है, स्पेशल वस्त्र है, घूम रहे हैं। तो सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया प्रस्फल प्रसूनोर्भरेण पादयोः स्पृशन् शिखान् वीक्ष्य वनस्पतिं मुदान् स्मयं निवाहाग्रजमादिपुरुषः। आदिपुरुषः श्री कृष्णः तत्र तत्र स्थाने स्थाने सर्वत्र। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सखाओं के साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि जहां वे जा रहे हैं वहां पर वृक्ष की शाखाएं झुक-झुक कर कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं। वृक्ष झुक जाते थे, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनमें फल और फूल लगे हुए थे, वे श्री कृष्ण के निकट आते ही झुक जाते थे कि श्री कृष्ण हमारा फल लेंगे, हमारा पुष्प लेंगे, पुष्प लेकर अपना श्रृंगार करेंगे, फल लेकर के खाएंगे और श्री कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम कर रहे हैं। इस दृष्टि से वृक्ष झुक रहे थे। स्पष्ट शब्दों का वर्णन है कि फल प्रसूनोर भरेण पादयो स्पृशत्। ऐसे वृक्षों में जब फल लगता है या फूल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, लेकिन वृंदावन के वृक्ष तो झुके हुए हैं ही, परंतु श्री कृष्ण और बलराम के आने पर वे विशेष झुक जाते हैं चरणों में, क्योंकि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो चिन्मय है और श्री कृष्ण के नित्य परिकर। तो श्री कृष्ण जहां जहां जाते हैं उनको फल और फूल देने के लिए झुक जाते हैं। ज्यादा ऊंचे रहेंगे तो कृष्ण फल तोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह वृंदावन में श्री कृष्ण को फल प्राप्त होता है। वास्तव में वृक्षों के साथ भगवान की भक्ति का बहुत संबंध है। श्री कृष्ण गीता में जो मांग कर रहे हैं कि हमें अर्पण करो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इसमें तोयम को छोड़ करके बाकी 3 वृक्षों के उत्पादन, पत्रम पुष्पम फलम, ये वृक्षों से आते हैं। यहाँ में देखिए, यहाँ फल, ये पुष्प, ये वृक्ष से आए है ना। कोई आदमी ऐसा उत्पादन नहीं कर सकता। करते भी हैं प्लास्टिक का, तो उसमें कोई गंध नहीं, कुछ नहीं। और वो भी करते क्या है, भगवान की वस्तुओं को लेकर के ही वे उत्पादन करते हैं, स्वयं नहीं बना सकते, है ना। कोई प्लास्टिक अपने भीतर से तो निकाल नहीं सकता है, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो। कुछ भी प्लास्टिक का भी फूल बनाना हो तो वो भी कहीं बाहर से ही लेना पड़ेगा, रंग लेना पड़ेगा। ये भगवान की अजीब सृष्टि है। कई तरह का फूल बनाए हैं और अलग अलग रंग, एक ही फूल में कई रंग होते हैं। देखिए, पीला पुष्प है, हरा है, एक ही पुष्प में हरा रंग भी, पीला रंग भी, लाल भी, एक ही जमीन से ऐसे हजारों हजारों प्रकार के रंग हैं, स्वाद हैं, सब धरती से निकल रहे हैं। ये सब भी भगवान देते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान की भक्ति का संबंध वृक्षों से बहुत घनिष्ठ, और आचरण का भी। भक्त के आचरण का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरिव सहिष्णुना, चाहे तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना चाहिए और ऐसे कीर्तन करना चाहिए। तृणादपि सुनीचन, तृण भी एक वृक्ष का ही अंग है, ये घास है, उससे ज्यादा नम्र होना चाहिए। भगवान भी जब इस जगत में आते हैं वैष्णवता सिखाने के लिए, तो उनको वृक्षों से ही सीखना पड़ता है। देखो, वृक्ष जैसा बनो, तृण जैसा बनो, ये आदमी जैसा बनो भगवान ने कभी नहीं कहा। आदमी जो सब बेकार होते हैं, उनसे क्या सीखना है।
वृक्ष जैसा रह करके कीर्तनियो सदा हरि। भगवान ने कभी नहीं कहा कि इस राजा जैसा बन करके या सांसद जैसा बन करके भजन करो ही करो, वृक्ष जैसा बनो। भगवान श्री कृष्ण की लीला का संबंध वृक्षों से बहुत घनिष्ठ है। वृक्षों से, पशुओं से बहुत संबंध है भगवान का। तो जहां जहां जाते हैं तो सबसे पहला सौभाग्य वृक्षों को दे रहे हैं। वृक्ष झुक जाते हैं, तो सब जगह वृक्ष हैं, सब जगह झाड़ हैं और वे झुक जाते हैं। कैसे वृक्ष झुक रहे हैं? अरुण पल्लव स्त्रिया, उनकी बड़ी सुंदर शोभा है, बड़े बड़े सुंदर है। किस तरह से लाल लाल पत्ते निकले हैं, नए नए कोपले, नए नए पत्ते निकले हैं, लाल होते हैं, उससे उनकी शोभा बहुत सुंदर बढ़ी हुई है। और फल प्रसून उरु भरेण, फल और प्रसून, फल मतलब फ्रूट्स और प्रसून मतलब फ्लावर्स, पुष्प, फल और फूल से भरे हुए, इतना भार है कि झुकते हैं। और उरु भरक, भरक का संस्कृत में अर्थ होता है उपहार, उपहार देते हैं। अपने सिर पर फल और पुष्प का भार लिए, उपहार लिए और झुकते हैं। कहाँ? पादयो, श्री कृष्ण के जुगल चरण में झुक रहे हैं। पादयो स्पृशत, श्री कृष्ण के चरण कमल का वे स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। शिखान, जिनकी शिखाएं, जिनका ऊपरी भाग श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि कितना अधिक वृक्षों को झुकना पड़ता होगा। झुकने में उनको आनंद हो रहा है। जहां कृष्ण जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी तत्काल झुक जाते हैं। और कभी कभी दोनों तरफ से वृक्ष झुकते हैं तो श्री कृष्ण के गति में अवरोध हो जाता था, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। वो झुकते हैं इसलिए कि कुछ तो पुष्प अर्पण कर देते थे वे स्वयं ही, और कुछ को चाहते थे कि श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श मिलना चाहिए। श्री कृष्ण के कर कमल का स्पर्श लेने के लिए कुछ पुष्प निकट आते थे। वृक्ष ऐसे सचेतन हैं, स्पिरिचुअल हैं वृंदावन के। तो श्री कृष्ण के हाथों के पास पुष्प आ रहा है तो श्री कृष्ण तोड़ते थे, पिकअप करते थे और कहते थे श्री बलराम से, कितना सुंदर वृक्ष है, कितना सुंदर पुष्प है, इस गंध को सूंघिए। भगवान सूंघते थे, श्री बलराम जी को सूंघाते थे, ऐसे सब। और किसी किसी सखा से कहते हैं कि इसके पुष्प तोड़ लो और माला बनाने लायक है, इसे बनमाला बननी चाहिए। कोई ऐसा वृक्ष नहीं था जिसके पुष्प को भगवान ने स्वीकार न किया, क्योंकि वे सबके हृदय की बात जानते। तो वृंदावन के वृक्षों का पुष्प चयन कर रहे हैं। और फल, श्री कृष्ण को फल है, दुकान से भोग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ब्रज में। अब तो इधर फल मिलते हैं, कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और कैसे कैसे ढंग से पकाते हैं, तो कोई स्वाद नहीं होता है।